भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती ये तारती ये तारती ये तारती, तारती ये तारती ये तारती ये तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि राम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है बोलो बोलो, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये हरि महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये तारती है तारती है तारती है तारती, तारती है तारती है तारती है तारती। भागवत भगवान की करो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कर्णावतार, संसार सार मुझ देंग हर, सदा पसंद हिडार वेद। बबम बबामी से तम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। सरस्वते नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।
चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनितं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दासी जन्म जन्म मोह कीजियो श्री वृंदावनवासी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं, जिससे हमारा मन थोड़ा एकाग्र हो। जब मन एकाग्र होता है तब प्रभु के कथा हृदय में सहजता से उतरता है।
आइए भगवान जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधा रानी सरकार की जय। मन भूल मत जइयो राधा रानी के शरण। सभी राधा नाम का आश्रय लेते हुए अपने मुखारबिंद को पवित्र करते हुए सभी गाएं भाव से, प्रेम से। क्या? ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण। राधा रानी की शरण, महारानी की शरण। राधा रानी की शरण, महारानी की शरण। ओ राधा रानी की शरण, महारानी की शरण। रानी की शरण, महारानी की शरण। ऐसे नहीं दोनों हाथ। आहा क्या बात। आपको ऐसा एहसास हो कि हम बरसाने के उस कुंज गली में हैं और हमारी राधा रानी बैठी हुई है और हम सभी को निहार रही है और एक ही बात कह रही है हमारी लाडली, और हम लाडली जी से कह रहे हैं क्या? मन भूल मत जइयो राधा रानी की शरण। भूल मत जइयो राधा रानी की शरण। ओ राधा रानी की शरण, महारानी की शरण। रानी की शरण, महारानी की। राधा रानी, महारानी की शरण। राधा रानी की शरण, महारानी की शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी 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 की शरण। ओ राधा रानी की शरण, 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 राधा रानी की शरण। ओ महारानी की शरण, महारानी की शरण। ओ राधा रानी की शरण, महारानी की शरण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रकन्याश्च जगृहे आकुर्ति देहोतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव, मैं मनो शत्रुपा के पांचों संतानों की कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, मनु शत्रुपा के 3 बिटिया और 2 पुत्र हुए, जिसमें मझली बेटी देवहूति की कथा हमने आपको बताई, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवान कपिल रूप में आए, माता को सांख्य योग का उपदेश किया। अब उनकी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार सुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्रिका धर्म, पुत्रिका धर्म का नियम यह होता है कि जब कोई पिता यह चाहता है कि मेरी बेटी का जो पुत्र हो उसे मैं अपना धन दौलत गद्दी राज्य जो भी हो वो देना चाहूँ,
या अर्थात पुत्री का जो पहला संतान होगा उस पर अधिकार उसके नाना का होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई निसंतान होता है, वंश नहीं होता उनके पास, तो वो अपनी बेटी का इसी शर्त पर विवाह करते हैं, या शर्त रखकर ना विवाह करे तब भी इच्छा होती है, और बड़ा होने पर वो पुत्र अपने ननिहाल का सारा उत्तरदायित्व संभालता है। जिस तरह से पुत्र अपने पिता का श्राद्ध कर्म, तर्पण वगैरह करने का अधिकारी होता है, इसी तरह से बेटी का पुत्र अपने नाना का यह सब कार्य करने का अधिकारी होता है। तो इस पुत्रिका धर्म के अनुसार सुचि प्रजापति के साथ मनु और शत्रुपा की ज्येष्ठ पुत्री आकुति का विवाह हुआ, जिनके यहाँ भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी का एक साथ प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें हम सब लोग यज्ञ भगवान और दक्षिणा के नाम से जानते हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। अब आप लोग यहाँ ये समझ लीजिए कि जब कहीं पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन इत्यादि होता है तो आपके जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो पूजन के करते समय जगह जगह या करने के बाद दक्षिणा का विधान बताते हैं। जिसे जानकारी नहीं होती उन्हें तो बस यही लगता है कि पूजा पाठ के बहाने धन लेने का तरीका है इन लोगों का, या उन्हें यह लगता है कि पंडित जी का तो काम ही यही है तो इसलिए पूजा कराते समय पैसा लेते हैं। नहीं, वो तो एक अलग बात है, उनकी क्या भावना है वो अलग है। आवश्यकताएं भी वही है कि अगर उनका कार्य है तो अपने जीवन का निर्वहन इसी कार्य से कर रहे हैं तो उनको लेना ही है। वो तो आपकी स्वेच्छा अनुसार हो गया कि आप उन्हें क्या दे के विदा करोगे। परंतु अगर किसी पूजा पाठ में, यज्ञ में, हवन में, कथा में आपसे दक्षिणा के लिए कहा जाए तो यथासंभव जो भी आपसे बन पड़े सश्रद्धा दिया करिए। ऐसा नहीं है, उसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना देना। अगर इतना कह के ले रहे हैं आपके पंडित जी तो वो गलत है। आपकी योग्यता जितनी है, आपका सामर्थ्य जितना है, उस हिसाब से जब भी दक्षिणा दीजिए श्रद्धा से दीजिए। क्यों? क्योंकि यह एहसास कीजिए कि जो हवन हो रहा है, यज्ञ पुरुष हमारे यहाँ पर विराजमान है, उनसे हमें कुछ प्राप्ति चाहिए, उनसे कुछ अभिलाषा है, तो दक्षिणा उनकी अर्धांगिनी है। बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ अनुष्ठान आपका संपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है कि हम हवन की आहुतियाँ, कथा श्रवण करने का मन बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन जैसे ही दक्षिणा का समय आता है तो मन में एक ऐसी भावना जागृत हो जाती है, बस पैसे वाली बात है। नहीं, उस वक्त भी उससे ज़्यादा श्रद्धा होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान नारायण यज्ञ के रूप में प्रकट हुए। वैसे तो वो दोनों लोग एक माता पिता से उत्पन्न हुए थे, इसलिए आपस में भाई बहन हुए, परंतु लक्ष्मी सदा नारायण की हैं, सदा नारायण की रहेंगी, इसलिए उन लोगों का विवाह करा दिया गया। और जो कर्दम देवहूति की 9 कन्याएं हैं उन लोगों की वंशावली बताते हैं और कहते हैं कि जो मनोकर्दम की अनुसुईया नामक पुत्री है उनका विवाह अत्रि जी के साथ हुआ। तो पुत्र प्राप्ति के लिए अत्रि जी ने तपस्या किया और मन में यह प्रार्थना किया कि जो सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, वो
मुझ पर प्रसन्न हो। तो ऐसी भावना करके उन्होंने तपस्या की। तो सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, सृजन करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और श्रृंगार करने वाले शिव, तीनों ही देवता आ गए। अत्रि जी ने कहा कि मैंने तो किसी एक की प्रार्थना की थी, मुझे पुत्र चाहिए था, आप तीनों क्यों पधारे? उन्होंने कहा आपने ऐसे ही ध्यान में, अपने ऐसे ही संकल्प में आराधना की, ऐसे ही तपस्या की, क्योंकि तीन काम है, तीनों लोग अलग अलग रूपों में करते हैं, इसलिए हम तीनों आएंगे और तीनों ही प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपके यहाँ तीनों पुत्र के रूप में आएंगे। तो ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में आते हैं, भगवान नारायण दत्तात्रेय के रूप में आते हैं और भगवान शंकर दुर्वासा ऋषि के रूप में अत्रि अनुसुईया के आंगन में आते हैं। एक कहानी और आती है कि माता अनुसुईया का परीक्षा लेने के लिए तीनों देव उनके दरवाजे पे आए थे। तो उस तरह से उन्होंने भोजन की इच्छा जाहिर की। तो माँ ने निर्वस्त्र होकर के उन्हें दुग्धपान कराया और वरदान स्वरूप उन तीनों ने ही उन्हें माँ रूप में प्राप्त किया, उन्हें पुत्र बनकर के सुख प्रदान किया। आगे श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, मनो शतरूपा की जो सबसे छोटी कन्या है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई क्योंकि मां सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना देह त्याग कर दिया। परीक्षित जी बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ऐसी घटना, गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइए कि मां सती ने अपना शरीर क्यों त्याग दिया। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये उस समय की बात है जब ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापतियों का सेना नायक या प्रजापतियों में सबसे विशेष पद प्रदान किया। जब वह पद पाया तो इतना अहंकारी हो गया कि उसे कुछ सही गलत अच्छा बुरा सूझता नहीं था। उसके सम्मान का एक समारोह रखा गया, उसमें समस्त देवी देवता दिक्पाल बुलाए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसमें आए। सारी सभा भरी हुई थी। जो वहां के मुख्य थे, जिनका स्वागत होना था, उनका इंतजार हो रहा था, उनकी प्रतीक्षा हो रही थी। जब दक्ष प्रजापति प्रवेश करते हैं तो सारी सभा खड़ी हो जाती है। नियम है ये, विद्यालय में विद्यार्थी होते हैं, जैसे ही गुरुदेव पधारते हैं तो सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। किसी सभा में प्रधानमंत्री का स्वागत सत्कार होना है तो सारी सभा आई होगी, और जैसे ही प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे तो सारी सभा खड़ी हो जाती है। वो परंपरा आज भी है। इसी प्रकार से जब दक्ष प्रजापति सभा में पधारे तो सारे देवी देवता तो खड़े हो गए, पर उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने अपने आसन पर विराजमान होते ही देख लिया कि कौन कौन खड़े नहीं हुए। होता है ना, जिसके अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्थान पर हमें विशेष स्थान दिया जाता है, हमारा वहाँ पर विशेष महत्व होता है। वो महत्व सिर्फ इसलिए होता है कि उतनी देर के लिए आपको वह पात्रता निभानी है, वो कार्य करना है, इसलिए आप वहाँ पर श्रेष्ठ हैं, वरना कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ मात्र वही है जो अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ रहा है, परमात्मा से नज़दीकी बना के रखा है। और परमात्मा से किसकी कितनी नज़दीकी है या तो वो जाने या उसका
भगवान जाने। कोई राजा महाराजा होकर के, बहुत बड़ा ज्ञानी होकर के, विद्वान होकर के भी भगवान से बहुत दूर है। और कोई जो फटे चीथे कपड़ों में दिखता है, 2 वक्त की रोटी नहीं इकट्ठा कर पाता, जिसका रोड पर ही शयन होता है, धूप में खुले आसमान के नीचे रहन सहन है, उसका धरती ही घर है, उसका आसमान ही छत है, वह भी अगर भीतर के भावों से भगवान को भजता है तो वो भगवान के बहुत नजदीक है। इसलिए किसी भी वर्ण जाति संप्रदाय लिंग में रहिए, किसी भी रीति रिवाज का पालन कीजिए, पर हम श्रेष्ठ हैं यह अच्छी बात नहीं है। हाँ, ठीक है कि हम श्रेष्ठ हैं, पर हम ही श्रेष्ठ हैं यह नहीं होना चाहिए। और ये अहम होता है तो फिर क्या होता है, दक्ष जैसी हालत। वहां सारी सभा खड़ी हुई, उस पर दृष्टि नहीं गया, परंतु 3 लोग खड़े नहीं हुए, उस पर दृष्टि गया। तो ब्रह्मा और भगवान विष्णु के लिए तो दक्ष बुरा नहीं माने, क्योंकि भगवान नारायण उनके दादा लगते हैं और ब्रह्मा जी दक्ष के पिता हैं। 10 मानस पुत्रों में से हैं एक दक्ष, कल बताया था। परंतु उन्होंने जैसे ही भगवान शिव को देखा तो क्रोध से लाल हो गए, क्योंकि उन्हें भगवान नहीं मानते, उन्हें दामाद मानते हैं। उनकी पुत्री सती का विवाह हुआ है ना, और विवाह भी उनके मन से नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी के कहने से हुआ था। तो मन में एक कसक थी कि हमारी बिटिया कैसे निर्धन को चली गई है ना। तो इस तरह से जो उनके मन में था, उन्हें लगा कि ये मेरा दामाद है और उठकर मेरा स्वागत नहीं किया, जबकि भगवान शिव की ऐसी कोई मनसा नहीं थी। भगवान शिव तो सदा समाधि में रमने वाले हैं, राम नाम में रमे रहते, उन्हें पता ही नहीं लगता है कि कौन आया कौन गया। मानस में आया है ना 87,000 वर्ष तक एक बार की समाधि का, वहाँ तो वर्णन है 87,000, और बाकी समाधियाँ उनकी कितनी बड़ी बड़ी लगती हैं तो वही जाने। और मानस में मानसकार लिखते भी हैं कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि ऐसा जग में कोई जन्मा ही नहीं जिसे कोई प्रभुता मिल जाए, अर्थात कोई ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, कोई पद प्राप्त हो जाए तो वो मदांध न हो जाए, धनांध न हो जाए, जिसे अहंकार न हो जाए। ये सब पहले ये समझ लीजिए कि जितनी कथाएं हैं, जितने कथाओं के पात्र हैं, जितना लीला है, वो उन लोगों ने किया, वो बात भूल जाइए। वो हमें क्या सिखाता है, इसलिए ये शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्र के जितने भी पात्र हैं, हम आप सबके लिए आदरणीय हैं, चाहे वो खल महाखल धुंधकारी ही क्यों न हो, वेन ही क्यों न हो, धुंधली ही क्यों न हो, अश्वत्थामा ही क्यों न हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया वो सुनाया सिर्फ इसलिए जाता है कि उससे आप क्या सीख पाए। तो इस प्रकार से उन्हें खड़ा हुआ न देख करके दक्ष तमाम गालियां देने लगे कि हैं यह शमशानवासी, भस्म भभूत पोतने वाला, निर्लज्ज, वस्त्र नहीं धारण करने वाला, निर्धन, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसमें इतना घमंड कि ये मुझे उठ करके प्रणाम नहीं करता है, मेरे स्वागत में खड़ा होकर के मेरा आगवानी नहीं करता है, इस तरह से इसे बैठे रहना शोभा नहीं देता, आखिरकार ये मेरा दामाद है। इस तरह से जब बहुत गालियां देने लगे उस सभा में, तो भगवान शंकर तो आत्मा राम है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। परंतु जो उनके सवारी हैं, कौन है शिव जी की सवारी, नंदी जी महाराज, उनसे नहीं रहा गया। क्या होता है ना, जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, किसी के प्रति श्रद्धा होती है, अपना कोई होता है, तो उसका अपमान होने लगे तो बेशक वो ना बोले,
पर वो नहीं सह सकता। तो भगवान तो सोच रहे हैं चलो ससुर हैं, ससुराल में तो गालियां पड़ती ही है, आज दे रहे हैं तो देने दो। पर नंदी जी से नहीं रहा गया और नंदी जी ने दक्ष को श्राप दे दिया। बोले ये दक्ष बड़ा मैं कर रहा है, बहुत जल्द इसका सर बकरे का हो जाए और फिर ये पूरा जीवन मैं करते रहे। बकरियां मैं करती है ना, इसलिए उनका सर बकरे का लगा। जब नंदी जी ने दक्ष को श्राप दिया तो दक्ष नंदी जी को श्राप उनके पुरोहित भृगु जी ने दे दिया। बोले सारे जो शिव भक्त हैं वह अदंडी हो जा, सब चिलम गाजा पीने वाले हो जा, इनका कोई नियम धर्म नहीं हो। और देखते भी होंगे आप लोग, ऐसे देखो ना देखो पर सावन में जरूर दिखाई देता है ना शिव के भक्त कैसे होते हैं। और जब भृगु जी ने नंदी जी के बात का जवाब देते हुए सभी शिव भक्तों को श्राप दे दिया, तो फिर नंदी जी ने कहा कि पंडित जी कम से कम आपको तो समझना चाहिए, इसलिए मैं सब ब्राह्मणों को श्राप देता हूँ कि ये कितना भी धन कमाए लेकिन ये हमेशा अपने अंदर असंतुष्ट रहे और भिखारी ही के भिखारी ही बने रहे, लोलुपकामी हो जाए, बिजली स्वामी हो जाए, काम वेग से पीड़ित हो जाए। बिजली स्वामी का यही अर्थ होता है। तो इस तरह से जब सभी ब्राह्मणों को उन्होंने श्राप दिया तो फिर इधर से साफ गया। इस प्रकार से उस सभा में ऐसा लगा कि जैसे ये स्वागत समारोह नहीं है, ये साप समारोह हो रहा है। और जो साप उस समय दिया गया था वो आज भी दिखाई देता है, शिव भक्तों के अंदर भी दिखाई देता है। ज्यादातर चिलम पीने वाले होते हैं, ब्राह्मणों के अंदर भी दिखाई देता है। इसीलिए कहा गया है कौन ऐसा ब्राह्मण जो अदंडी को दंड दिया, कौन ऐसा ब्राह्मण जो अखंड ब्रह्मचारी है, कौन ऐसा ब्राह्मण जो क्षत्रिय का नाश किया, कौन ऐसा ब्राह्मण जो गणिका सिंगारी है, कौन ऐसा ब्राह्मण जो कर्मों की गांठ बांधे, कौन ऐसा ब्राह्मण जो पढ़ैया वेदचारी है, कौन ऐसा ब्राह्मण जो दरिद्रता को दूर किया, कौन ऐसा ब्राह्मण जो भिखारी का भिखारी है। तो कहा जाता है कि रावण जैसा ब्राह्मण जो अदंडी को दंड दिया, सतानंद जैसा ब्राह्मण जो अखंड ब्रह्मचारी है, परशुराम जैसा ब्राह्मण जो क्षत्रिय का नाश किया, अजामिल जैसा ब्राह्मण जो गणिका सिंगारी है, सुखदेव जैसा ब्राह्मण जो कर्मों की गांठ बांधे, वेदव्यास जैसा ब्राह्मण जो पढ़ैया वेदचारी है, सुदामा जैसा ब्राह्मण जो दरिद्री को दूर किया, पर कलयुग के ब्राह्मण भिखारी के भिखारी है।